नमस्कार, आइए बात करते हैं फटाफट देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने दी है बड़ी राहत। लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है कि 4 मई के बाद गरीब लोगों के खातों में 500 रुपये भेजने वाली है सरकार। इसके साथ ही उन लोगों के लिए भी बड़ी खबर आई है जो लोग अपने घर से दूर फंसे हुए हैं। इसके साथ ही एटीएम, पेंशन, रेलवे, गैस सिलेंडर और बचत खातों में ब्याज को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही है। आरबीआई ने कर दिया है एक बैंक का लाइसेंस रद्द। कहीं आपका खाता तो नहीं है इस बैंक में। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश के साथ आंधी और तूफान आने की भी आशंका है। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को फटाफट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या सूचना आपसे छूटे नहीं। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है कि जनधन खातों में जल्द भेजी जाएगी मई की किस्त। जी हाँ, भारत सरकार ने चीनी बीमारी की लड़ाई के साथ साथ गरीबों का भी ध्यान रख रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने ऐलान किया था कि लगातार 3 महीने तक हर महीने जनधन खातों में 500 रुपये भेजेगी। लेकिन आपको बता दें कि ये पैसा केवल महिलाओं के जनधन खातों में ही डाले जाएंगे। पहली किस्त तो सरकार पहले ही भेज चुकी है, अब दूसरी किस्त आ रही है। ये किस्त केवल 500 रुपये की होगी और केवल महिलाओं के जनधन खातों में ही आएगी। 4 मई से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर आपके खाता नंबर के लास्ट में 0 और 1 है तो आपके 4 तारीख को ही ये पैसे आ जाएंगे। अगर 2 और 3 है तो 5 तारीख को आएंगे। और अगर 4 और 5 है आपके खाता नंबर के लास्ट में अंक तो 6 तारीख को आ जाएंगे। और 6 और 7 है तो 8 तारीख को, और 8 और 9 है लास्ट में तो 11 तारीख को आपके पैसे आ जाएंगे। यानी कि आप 11 तारीख के बाद कभी भी ये पैसा निकाल सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन में काम देगा आपका राशन कार्ड। इन राज्यों में कहीं से भी आप खरीद सकोगे राशन। जी हाँ, आपके पास अगर राशन कार्ड है और आप अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तब भी आप राशन ले सकोगे। आपको बता दें कि लगभग 17 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आप कहीं से भी राशन ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 12 राज्य ऐसे हैं जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा, हरियाणा और राजस्थान। ये पहले से ही सरकार की वन मिशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़े हुए थे। यानी इन शहरों में जो लोग रहते हैं वो कहीं किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो वो अपने राशन कार्ड से कहीं से भी राशन ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने अब और 5 राज्यों को जोड़ दिया है जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादरा नगर हवेली, दमन दीप है। और अगली खबर उन लोगों के लिए है जो अपने घर से दूर, अपने गाँव से दूर किसी दूसरे शहरों और राज्यों में फंसे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ा दिया गया है, इसे 17 मई तक कर दिया है। लेकिन सरकार ने एक बात की इजाज़त दी है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से घर छोड़ा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी को लेकर बहुत सारे प्रवासियों के लोगों के मन में सवाल है कि वो लोग घर कैसे जा सकते हैं, आखिर उन्हें क्या करना होगा। इसके लिए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जिनमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कोई भी प्रवासी भाई अपने राज्य में आना चाहता है तो उसे अपने गृह राज्य से पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद ही स्थानीय प्रशासन रेलवे के साथ मिलकर एक यात्रियों की सूची बनाएगा। उसके बाद 2 राज्यों के बीच आपस में तालमेल बैठाने के बाद एक स्पेशल ट्रेन चलेगी जो प्रवासियों को अपनी मंजिल तक छोड़ेगी। इसके बाद लोगों को यात्रा करने से पहले उनकी एक जांच की जाएगी। अगर जांच में किसी भी तरह के कोरोना से संबंधित लक्षण मिल जाते हैं तो उसको यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। हर तरह से जो फिट होगा उसी को यात्रा करने की अनुमति होगी। इसके अलावा यात्रियों की लंबी यात्रा के दौरान खाने पीने का इंतजाम भी रेलवे ही करेगा। सभी यात्रियों को पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। साथ ही अन्य नियमों का भी पालन करना होगा। इसके बाद जैसे ही यात्री अपने शहर के स्टेशन पहुंचेंगे तो उनका पुनः स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोई भी संक्रमण से संबंधित कोई भी लक्षण पाया गया तो उसे हॉस्पिटल भेजा जाएगा। जिसमें किसी भी प्रकार का लक्षण नज़र नहीं आएगा उन्हें अपने घर में ही 14 दिन के लिए सेपरेट रहना होगा। ये बड़ी खबर आ रही है कि जियो का धमाकेदार ऑफर, फ्री मिलेगा 2GB एक्स्ट्रा डेली डेटा। जी हाँ, देश के दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो उसने लॉकडाउन के बीच अपने यूजर्स को राहत दी है। जियो रोजाना 2GB फ्री डेटा एक्स्ट्रा देने का ऑफर किया है। इस प्लान के साथ यूजर्स को रोजाना 2GB डेटा फ्री में मिलेगा। लेकिन ये दोस्तों टोटल केवल 4 दिन तक ही मिलेगा। यानी कि आपको टोटल 8GB डेटा ही फ्री मिलेगा। और अगली बड़ी खबर आ रही है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ऑनलाइन शॉपिंग खोल दिया गया है। लॉकडाउन को 17 तारीख तक बढ़ा दिया है, लेकिन आपको अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट आदि के जरिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करने की सुविधा मिल सकती है। अब आप घर बैठे ही गर्मी के कपड़े वगैरह, एसी, पंखा, फ्रिज या कोई फ़ोन वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं। इसके लिए सरकार ने इजाज़त दे दी है।
और अगली बड़ी खबर आ रही है कि आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जी हां, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। मनी कंट्रोल के मुताबिक इसकी वजह से करीब 1.25 लाख खाताधारकों पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में इस बैंक के खाताधारकों के खातों में अगर 2, 3 या 4 लाख रुपए पड़े थे तो सरकार कोई न कोई प्रोसेस के जरिए बैंक दिवालिया होने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से बांट देगी। लेकिन जिन लोगों के 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख तक भी पड़े थे तो भी उन लोगों को 5 लाख रुपए तक देने का ही कानून या संविधान में लिखी है। खबर आ रही है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुल सकेगी शराब और पान मसालों की दुकानें। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि 4 मई से शुरू हो रहा लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकानों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलने की अनुमति है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में इन्हें बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही दुकानों पर 2 ग्राहकों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अति अनिवार्य है। इसके साथ ही एक दुकान के ऊपर एक साथ 5 ग्राहकों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। और अगली बड़ी खबर है कि प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि सभी को आरोग्य सेतु ऐप फ़ोन में रखना किया अनिवार्य। जी हाँ, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, सभी को अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा। इसलिए दोस्तों आप ही आज ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप आपको कोरोना वायरस से बचाने में काफ़ी मददगार हो सकता है। अगली खबर में जानते हैं मौसम के मिजाज के बारे में। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 मई की शाम से अगले 3 दिनों के बीच में बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ भारी बारिश, ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के चलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों तक पश्चिमी उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश, ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के चलने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज, धूल भरी आंधी और धूल भरी हवाएं चलने की चेतावनी दी है। दोस्तों, कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 3 मई की रात को पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती मौसम विकसित होने की संभावना है। इसके चलते अगले 3-4 दिनों के लिए पूरे पश्चिमी क्षेत्रों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश, गरज और तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है कि दुबई में भारतीय दूतावास ने संपर्क करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इसके लिए कोई भी दुबई से आना चाहता है तो वो भारतीय दूतावास से संपर्क करे, ताकि इस महामारी में उसको वहां से घर तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। इसलिए सभी अपने जानकारों को सूचित कर दिए कि सरकार अपने स्तर पर घर पहुंचा रही है। अगर किसी को दुबई से भारत आना है तो वो भारतीय दूतावास से संपर्क करे। और अगली खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है और बताया है कि लॉकडाउन को लागू करना तो आसान था, लेकिन इसे वापस लेना बेहद मुश्किल है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। अगर सभी गतिविधियां लंबे समय तक बंद रहती है तो इससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है और इस स्थिति में कोरोना से खिलाफ लड़ाई लड़ना और कठिन हो जाएगा। और अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि रेड जोन में तो आने वाले इलाकों को बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों को कुछ छूट देने के प्रावधान है। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जो लॉकडाउन 2.0 में ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्र में थे, जबकि वो लॉकडाउन 3.0 में ग्रीन और रेड जोन में चले गए हैं। ऐसा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आ रही है कि भारत में 1 मई से कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। नए नियमों में एटीएम, पेंशन, रेलवे, एयरलाइंस, गैस सिलेंडर और बचत खातों पर ब्याज आदि सब शामिल किए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। सबसे पहले एटीएम को लेकर अगर बात करें तो 1 मई से कोरोना महामारी को देखते हुए एटीएम के लिए एक नई व्यवस्था प्रणाली बनाई गई है। अब संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के यूज लेने के बाद एटीएम को साफ किया जाएगा। अभी ये व्यवस्था केवल गाजियाबाद और चेन्नई में शुरू की गई है। साथ ही जिन जगहों पर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है वहां पर नगर निगम इसे दिन में 2 बार सैनिटाइज करेगा। अगली बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। तो 1 मई से गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम सस्ते हो गए हैं। कीमतों में 162 रुपये की बड़ी राहत दी गई है, लेकिन हर राज्यों के टैक्स के हिसाब से कीमतों में अंतर होगा। अगली खबर में 6.5 लाख पेंशनर्स के लिए है खुशखबरी। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मई से उन लोगों को पूरी पेंशन देना शुरू कर देगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था।
अब ईपीएफओ के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के 15 साल बाद फुल पेंशन की पुनः व्यवस्था कर दी जाएगी। इस नए नियमों से 5.5 लाख पेंशनर्स को होगा फ़ायदा। तीसरा बड़ा बदलाव है कि एसबीआई ने 1 मई से सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट ब्याज में बदलाव किया है। अब ग्राहकों को 1 लाख से अधिक बचत जमा खातों पर कम ब्याज मिलेगा। 1 लाख तक जमा राशि पर आपको सालाना 3.50% और 1 लाख से ज़्यादा जमा राशि पर आपको सालाना 2.75% ब्याज मिलेगा, जो कि पहले 3.25% था। अगला बड़ा बदलाव है रेलवे के लिए। अब जब लॉकडाउन के बाद रेल सेवाएं बहाल होगी तो यात्री चार्ट निकल जाने के 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। ये नियम 1 मई से प्रभावी हो गया है, लेकिन अभी देश में लॉकडाउन के कारण सभी रेल सेवाएं निरस्त हैं। पहले यात्रियों को चार्ट तैयार होने के 24 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलना होता था। और अगली खबर है, सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया ने भी नियमों में बदलाव किया है। एयर इंडिया 1 मई से यात्रियों को एक बड़ी सुविधा देने जा रही है। इसके तहत अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। टिकट बुकिंग के 24 घंटों के भीतर उसे कैंसिल करने पर या बदलाव किए जाने पर कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा। इस प्रकार दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी सी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को फटाफट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी सूचना या योजना सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।